वेलकम टू एस इंटर कॉलेज कानकपुर प्रयागराज. I have presented to teach you online classes. Students, I taught about English literature for 10th classes. 10वीं के छात्र को मैंने लिटरेचर के विषय में पढ़ाया, साहित्य के विषय में पढ़ाया, जिसमें प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, यही 3 होता है आपका. प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री में मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या? सप्लीमेंट्री. आप लोगों को मैंने पढ़ाया पोइट्री. पोइट्री में 4 पोयम था. एक पोयम एस.एन. सर ने पढ़ाया था, बाकी 3 पोयम को मैंने ही पढ़ाया. अब आप लोगों का जो चलेगा, फर्स्ट लेसन चलेगा प्रोज का. प्रोज में फर्स्ट लेसन आपका है क्या स्टूडेंट? लेसन फर्स्ट है द इंचांटेड पुल. लेसन का नाम है द इंचांटेड पुल. इंचांटेड पुल का अर्थ होता है जादुई तालाब. क्या होता है स्टूडेंट? जादुई तालाब, जादुई सरोवर. इसके राइटर है सी राजगोपालचारी. इंचांटेड पुल का अर्थ होता है मायावी तालाब, मायावी सरोवर, और इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी. स्टूडेंट जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को जब पोयम पढ़ाया था, तो पोयम में क्या था कि एक एक स्टेंजा मैं लिख करके उसका एक्सप्लेन कर रहा था, उसको बता रहा था. लेकिन इसमें ये ऐसा करिएगा, आप लोग जब ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम आप अपनी बुक को अपने सामने रख करके एक एक स्टेंजा मैं बताता जा रहा हूँ, वैसे उसका अर्थ समझते जाएं, क्वेश्चन आंसर समझते जाएं, हर चीज़ आपको एकदम सही समझ में आएगा. तो चलिए, इंचांटेड पुल में चक्रवर्ती राजगोपालचारी के विषय में थोड़ा बता दें. इंडियन लायर थे ये. लायर मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? वकील. और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और कह रहे हैं कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसमें कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है. पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, और कह रहे हैं गुड राइटर, एक अच्छे लेखक थे स्टूडेंट. और फर्स्ट है आपका स्टेंजा जो इसमें दिया गया है, युधिष्ठिर. आप लोग अपनी बुक देखेंगे, स्टेंजा फर्स्ट है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंजाइटी एंड थर्स्ट. क्या है? युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट. युधिष्ठिर वेटेड किया. और वेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जैसे वेट लिखा है उसमें, तो वेट माने होता है आपका इंतजार करना, प्रतीक्षा करना. तो युधिष्ठिर वेट, इंतजार किया. एंजाइटी उसमें दिया गया है, एंजाइटी. एंजाइटी मीन्स होता है चिंता. तो युधिष्ठिर ने वेट किया, इंतजार किया, एंजाइटी में किया. एंजाइटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? चिंता में, दुख में, तकलीफ में. और थर्स्ट, और थर्स्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? प्यासा. थर्स्ट मीन्स क्या होता है? प्यास. तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट. तो युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार किया, प्रतीक्षा किया, चिंता में, और कह रहे हैं कि थर्स्ट में, अर्थात प्यासे होकर के. क्योंकि आप लोगों ने महाभारत की कहानी देखा है, चाहे किताब के माध्यम से पढ़े हैं, किसी के माध्यम से सुने हैं, या आप लोग महाभारत में सीरियल में देखते हैं. तो युधिष्ठिर जब कहा इनको वनवास हुआ था, तो ये लोग जंगल में घूम रहे थे, 5 भाई थे, और प्यास इनको बहुत तेज लगी हुई थी. तो सभी भाई प्यास से व्याकुल थे. तो पानी के लिए नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं, और कहा कि अर्जुन जाते हैं, भीम, सभी भाई जाते हैं. पहले जैसे नकुल गए, सहदेव गए. तो नकुल जैसे सरोवर को पहुंचते हैं, जैसे ही नदी के पास में पहुंचते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ की जो नदी का जो देवता था, अर्थात जो यक्ष था, अर्थात विदाउट फॉर्म था, बिना किसी रूप का, बिना किसी आकार का, अर्थात उसका कोई मॉडल नहीं था. मॉडल का मतलब कोई शारीरिक रूप नहीं था. उसने ऐसे ही हवा में यक्ष कहा, क्वेश्चन करता है कि सर्वप्रथम
मेरे कहा है प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम अपने कहा है प्यास को बुझा सकते हो। किसने ऐसा कहा? ऐसा उस सरोवर का जो मालिक था, क्योंकि अभी तो किसी को ज्ञान नहीं है कि वो सरोवर का मालिक है कौन। तो विदाउट फार्म द वाइस पुट क्वेश्चन, यू क्वेंच योर थर्स्ट आफ्टर रिप्लाइड माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, उसके बाद पानी पी सकते हो। तो नकुल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, नहीं अगर जवाब देते हो। यक्ष ने कहा, उस विदाउट फॉर्म वाइस ने कहा कि अगर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते हो तो तुम कहा है कि फेंटेड, बेहोश हो जाओगे, अर्थात डाइड हो जाओगे, मर जाओगे। नकुल को अपने कहा है कि बाजू में ताकत थी, बल थी, सोचा ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन हो सकता है धरती पर जो मुझे रोक ले पानी पीने से। कहा हम पानी पिएंगे, जो करना हो करिए। गए पानी पीने, जैसे ही माने कहा पानी उठाकर पीना शुरू करते हैं, जैसे मुंह को पानी लगाते हैं वैसे फेंटेड हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बगल में पड़ जाते हैं। आइए उसके बाद सहदेव जी आते हैं, सेम बात उनके साथ भी वही बात होती है। फिर उसके बाद में अर्जुन जी आते हैं, अर्जुन के भी साथ में भी वही होता है। और भीम आते हैं, गदाधारी, जिनके पास 20,000 हाथियों का बल है, पावर है, ताकत है, उनके साथ भी वही बात होती है। लास्ट में आता कौन है? स्टूडेंट। तब युधिष्ठिर महाराज आते हैं, जिनका नाम धर्मराज है, अर्थात धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आते हैं और देखे अपने भाइयों को तो बड़े व्याकुल हुए कि कौन ऐसा पावरफुल व्यक्ति है, कौन ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जो मेरे भाइयों को ऐसा मैंने कहा कि सुला दिया। उन्होंने अपने मन में ऐसा तमाम प्रकार के क्वेश्चन सोचे और उनको भी प्यास लगी थी, और सरोवर में जैसे ही प्रवेश करते हैं पानी पीने के लिए, पानी को उठाते हैं, तब तक वही ये कहा है कि वाइस फिर माने आवाज कर बोल देती है कि मेरे प्रश्न का जवाब दो न, जिस प्रकार से तुम्हारे भाई मृतक पड़े हुए हैं उसी प्रकार से तुम भी मर जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ, जो क्वेश्चन तुम्हारे हो हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए ये बुद्धिमानी थी उनकी, अपना दिमाग लगाए और सारे प्रश्न का जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद अपने भाइयों को जीवित भी कर लेते हैं। तो यही कहानी है, यही इसका इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार किया चिंता और प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स, कैन दे हैव बीन, कहा है कि क्या उनको, उन लोगों को, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या उन सबको किसी ने कर्स कर दिया, श्राप दे दिया। कर्स में श्राप, अभिशाप देना। तो कर्स, आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। दो बात कहे, दो क्वेश्चन इसमें किया गया है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, और दूसरा क्वेश्चन है आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। युधिष्ठिर केवल अपने माइंड में ऐसा केवल क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या किसी ने उनको प्यास के कारण, माने कहा किसी ने पानी से पीने गए, उनके मन में ऐसे कल्पना बन गई कि किसी ने श्राप दे दिया है, उनको मृत्यु का सजा सुना दिया है। या फिर कह रहे हैं कि आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या वे सब अभी कह रहे हैं कि जंगल में भटक ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इन सर्च ऑफ वाटर, अर्थात पानी की तलाश में भी घूम रहे हैं, अर्थात उनको पानी कहीं नहीं मिला। तो स्टूडेंट कर्स जो होता है, कर्स ये लिखा हुआ है कर्स, तो कर्स मीन्स होता है अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। और फिर क्या है? सर्च ऑफ लिखा है, सर्च, सर्च मीन्स होता है खोज, तलाश। तो पानी की तलाश में मेरे भाई अभी घूम रहे हैं। रोम माने होता है घूमना, भटकना, विदाउट एम। रोम मीन्स क्या होता है? घूमना, या उसको हम क्या कर सकते हैं? भटकना। तो रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं बिना किसी माने कहा उद्देश्य के। तो ये आपका दो लाइन हो गया। नेक्स्ट दिया है कैन दे हैव फेंटेड, और भी आगे युधिष्ठिर महोदय ने सोचा कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग फेंट हो गए। फेंट मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या कह रहे डाइड ऑफ थर्स्ट,
और थर्स्ट माने क्या होता है, प्यास, और डाइड माने मर गए या प्यास के कारण मर गए। तो फेंटेड यहां पर लिखा है कि फेंटेड, फेंटेड मीन्स क्या होगा, बेहोश, और डाइड मीन्स क्या होता है, मरना। तो यही इसमें दिया गया है, कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, अनेबल, इन सभी बातों को थिंकिंग करते हुए, सोचते हुए, अनेबल, अनेबल का मतलब जो बियर न कर सके, जो सहन न कर सके, तो अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन कह रहे विचारों को सहन नहीं कर सके, इन विचारों को सहन नहीं कर सके। एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत ही ज्यादा तीव्र पानी की इच्छा उनकी जगी, माने अब व्याकुल हो गए, बिल्कुल रह नहीं पा रहे थे, इसलिए इसमें कर अनेबल टू बियर, अनेबल, अनेबल मीन्स अयोग्य, अयोग्य का मतलब असमर्थ, दैट कैन नॉट बी बियर, जो सहन न कर सके, क्या नहीं सहन कर सके, कह रहे हैं कि दीज थॉट, इन विचारों को सहन नहीं कर पाए। कौन से विचार, जो पहले ऊपर आ चुका कि किसी ने उनको श्राप दे दिया है, या अभी माने कह रहे हैं कि घूम ही रहे हैं। एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और पानी की तीव्र इच्छा थी पीने की, इसलिए ही गेव अप, गेव अप लिखा है स्टूडेंट, गेव, यहाँ पे गेव अप का अर्थ होता है त्यागना, त्याग दिया, क्या त्याग दिया, अर्थात कह रहे इंतजार करना त्याग दिया, छोड़ दिया, उन्होंने जो इंतजार कर रहे थे उसको क्या किया, उन्होंने छोड़ दिए। वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में चल पड़े। एंड स्पूल होपिंग, आशा करते हुए, होप माने आशा करते हुए, कहाँ कि सरोवर कहाँ है, पुल कहाँ है, ताल कहाँ है, माने उसकी ओर चल दिए। दैट कि ही माइट फाइंड देम, ऐसा उन्होंने माने विचार किया कि हम इस ओर चल रहे हैं, निश्चित रूप से उन सबको पा जाएंगे। तो आपका ये फर्स्ट स्टेंजा रहा। सेकंड स्टेंजा देखते हैं, अभी मैंने फर्स्ट स्टेंजा बता दिया, सेकंड भी देख लीजिए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, और प्रोसीड मीन्स क्या होता है, प्रोसीड मीन्स होता है बढ़ना, प्रोसीड मीन्स क्या होता है, बढ़ना। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, इन द डायरेक्शन, और डायरेक्शन मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, जिसे लिखा है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन, और डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा, उस दिशा की ओर बढ़े। कहाँ कह रहे हैं, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की दिशा में, हैड टेकन, जहां गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन वॉकिंग का मतलब होता है चलते रहे, कीप ऑन गो ऑन का आप लोगों ने रूल पढ़ा है, कीप ऑन माने होता है जारी रखना, गो ऑन माने होता है जारी रखना, पढ़ते रहे, केप्ट ऑन रीडिंग, केप्ट ऑन लाफिंग, हंसते रहे, वेंट ऑन लाफिंग, अर्थात इसी प्रकार से कह रहे हैं कि केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द टैक्ट्स ऑफ, वॉकिंग माने चलते रहे, और थ्रू माने से होकर, जो यहाँ पे लिखा है थ्रू देख लीजिएगा, मीनिंग जो है THROUGH, इसका अर्थ होता है से होकर, और से होकर का मतलब क्या होता है, जैसे ये जंगल है, जंगल से होकर जा रहे हैं, से होकर जाना, बाजार से होकर जा रहे हैं, पब्लिक से होकर जा रहे हैं, कहीं से होकर जब जाया जाता है तो वहां पे थ्रू का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखा है थ्रू आपका प्रीपोजिशन है, से होकर, तो कह रहे हैं कि वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जिस मार्ग से जा रहे थे चितकबरे, वाइल्ड, टैक्स मीन्स क्या होता है चितकबरे, और वाइल्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जंगली। तो कह रहे जंगली बियर थे, बियर मीन्स क्या होता है भालू, भालू थे। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मीन्स क्या होता है चितकबरे, डियर मीन्स क्या होता है हिरण थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और कह रहे हैं कि जंगल की बड़ी बड़ी पंछियां थी। एंड टिल, तब तक ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, टिल माने माने घूमते टहलते पहुंच गए, और कहाँ पहुंच गए, कह रहे ग्रीन मीडो, और ग्रीन मीन्स क्या होता है हरा, हर स्टूडेंट जानता है कि ग्रीन मीन्स क्या होता है हरा, लेकिन मीडो मीन्स क्या होगा, मीडो मीन्स क्या होता है चारागाह, चारागाह, घास का मैदान। तो वही कह रहे हैं कि कहाँ पहुंच गए, तब तक ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो पहुंच गए, सुंदर कहा है कि घास का मैदान था, वहीं पहुंच गए। अराउंड ए पुल, और उसी के पास में कह रहे हैं कि पुल ऑफ क्लीन वाटर,
और पास में देखा तो वहीं कह रहे हैं कि पुल था। पुल का मैंने पहले अर्थ बताया क्या, ताल या तालाब कहेंगे, पोखर कहेंगे। वो कहाँ था, एकदम कह रहे हैं कि क्लीन था, स्वच्छ उसमें पानी था, साफ सुथरा पानी था। बट किंतु वेन माने जब, ही सा हिज ब्रदर्स, जब कहा है कि वो अपने भाइयों को देखते हैं, जैसे ही कहा है सुनेज ही रीच्ड एट द पांड, ही थॉट हिज ब्रदर्स वेयर डाइंग ऑन द पांड्स बैंक, अर्थात नदी के किनारे या तालाब के किनारे, हिज ब्रदर्स वेयर डाइड, अर्थात उसके भाई मृतक पड़े हुए, इसीलिए कह रहे हैं कि बट वेयर ही सा, जैसे वहां पहुंचते हैं, हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, जहां देखा कि उनके भाई पड़े हुए हैं, लाइक फ्लैग पोल्स। अब फ्लैग माने झंडा, अब पोल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, खंभा। तो जैसे झंडा उखड़ करके, खंभा उखड़ के बाहर फेंका रहता है, वैसे मोटे ताजे भीम वगैरह की क्या पावर थी, जिसके पास 20-20 हजार हाथियों का बल हो, अगर जमीन पड़ जाए तो समझ जाइए कि कोई पहाड़ पड़ा हुआ है। और चाहे नकुल को देखिए, चाहे सहदेव को देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो पावरफुल न दिखता हो। तो कह रहे फ्लैग पोल का संज्ञा दिया, लाइक फ्लैग पोल्स, खंभे के समान अलग थलग पड़े हुए थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन, अनेबल मीन्स असमर्थ हो गए, टू रेस्ट्रेन मीन्स क्या होता है, चेक, चेक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, रोकना, रोक नहीं पाए। हिज ग्रीफ, जिसके 4-4 भाई साथ में मरे हुए हों तो रोक पाएगा, वो भी बेहोशी में चला जाएगा। तो कह रहे अपने दुखों को रोक नहीं पाए, असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उसके बाद उन्होंने अपनी आवाजों को लिफ्ट किया, और लिफ्ट माने क्या होता है, बुलंद किया, आवाज को ऊपर की तरफ मुंह करके ईश्वर की ओर देखने लगे, प्रकृति की ओर देखने लगे। इसीलिए कह रहे कि ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ऊपर की ओर आवाज अपने बुलंद करके और रोना शुरू कर दिया। आगे क्या होता है स्टूडेंट, ही थर्ड स्टेंजा है, ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसके बाद क्या करते हैं, वे भीम और अर्जुन के शरीर को टच करते हैं। और टच मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, छूना। जैसे उनके शरीर को, जिससे कहा है हाथ लगाते हैं, छूते हैं, होता क्या है, एज दे ले सो स्टील, देखते हैं जैसे टच करके स्टील है, बिल्कुल एकदम शांत, एकदम ठंडे पड़े हुए हैं, अर्थात उसमें बिल्कुल कहीं जीव ऐसा है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, उनकी जो नली है बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। इसलिए कह रहे हैं ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टील एंड साइलेंट, बिल्कुल एकदम शांत, खामोश एकदम पड़े हुए, मृतक पड़े हुए हैं। तो कहते हैं एंड मोर्न, तब मोर्न करने लगते हैं। मोर्न मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, विलाप करना। मोर्न मीन्स क्या होगा, विलाप। तो विलाप करने लगे, और विलाप करते 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 क्या है, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर ओच, युधिष्ठिर धर्मराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, अर्थात कह रहे हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर ओच, क्या हमारे ओज का, ओ मीन्स क्या, उसमें दिया है बुक में आपके ओज, VOWS, ओज मीन्स होता है प्रतिज्ञा। क्या होगा स्टूडेंट, प्रतिज्ञा। जो मैंने टेक एन ओथ लिया था, जो मैंने प्रतिज्ञा लिया था कि इतने वर्ष में कहा है वनवास वापस हो जाएंगे, तो क्या यही हमको देखना था। जैसे कहा है कि श्री रामचंद्र भी जब वनवास को गए थे, तो सीता को माने कहा है कि जब रावण हर के ले जाता है, तो उनके दिमाग में भी यही था कि क्या यही होना था। लक्ष्मण का जब कहा शक्ति लगी तो भी माने वो भी लाभ करने लगे। उसी प्रकार से युधिष्ठिर ने भी यही सोचा कि क्या यही माने हमको था, हमारे नसीब में यही था कि मेरे चारों भाई मृतक हो जाएंगे, मैं अकेले ही घर पहुंचूंगा। इसलिए कह रहे हैं तो वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर ओज, हमारे प्रतिज्ञा का यही अंत है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जैसे हमारा कह रहे हैं कि वनवास समाप्त होने वाला है, तो यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब ले लिए गए, तुम सब छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक कि ईश्वर भी, मान लिया यहाँ पे युधिष्ठिर या जो माने कहा है कि धृतराष्ट्र थे, उन्होंने माने कहा है मुझे वनवास दिया महाभारत के अनुसार, तो क्या आप लोग माने देवी देवता भी मुझे फॉरसेकन नहीं कर, मुझे भुला नहीं पा रहे, मुझे पीड़ित कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब ले लिए गए। और इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि ईश्वर भी है फॉरसेकन मी, मुझे नहीं भूला, इन माई मिसफॉर्च्यून। और मिसफॉर्च्यून मींस स्टूडेंट क्या होता है, मुसीबत, तकलीफ।
तो स्टूडेंट मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा आप लोगों को खूब अच्छी तरह बता दिया। आप लोग अपनी, मैंने कहा कि अपनी बुक खोल लेंगे, 3 स्टेंजा को जो मैंने अर्थ बताया है, अर्थ के बाद में मैंने यहाँ मीनिंग भी लिख दिया है, मीनिंग भी अपना देख लेंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर की बात आती है, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का आएगा। प्रोज से जो आपका क्वेश्चन आता है, जिससे पैसेज दे दिया गया, पैसेज से आपको 4 नंबर का आएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हु हैज रिटन दिस लेसन, इस लेसन को किसने लिखा, तो आप सीधा लिखेंगे दिस लेसन हैज रिटन बाई श्री राजगोपालचारी। और अगर पूछा कि स्टेंजा किस लेसन का है, तो सीधा बताएंगे द इंचांटेड पूल का है। अर्थात इसका मैंने कई बार बताया, 9th में बताया था, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन रिटन बाई श्री राजगोपालचारी लिख देंगे, तो आपका 2 नंबर हो जाएगा। बाकी इसमें जो भी मैंने कहा क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लिया कहा कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन द एंजाइटी एंड थर्स्ट, जो युधिष्ठिर अपने कहा है कि भाइयों की का इंतजार प्यास और चिंता में किया, तो क्वेश्चन पैदा कर दो इसी में, हु हैज वेटेड, हु वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन थर्स्ट एंड एंजाइटी, चिंता में और प्यास में किसने इंतजार किया, आंसर सीधा लिख दो युधिष्ठिर। और कह रहे हैं कि हु वेंट टू द पांड, मैंने कहा तालाब को कौन कौन गए, तो सीधा लिख दीजिए कौन गए, अर्जुन भीम नकुल सहदेव। तो स्टूडेंट मैं आप आज यहीं अपना क्लास समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियोस आप लोग जरूर देखें इसको।